हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का सेशन जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो है डाइस यानी कि पासा को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि बात की जाए पासा की, तो पासा जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि चैप्टर है, क्योंकि इससे आपको जो है 1 या 2 प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अभी प्रेजेंट में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें पासे से 1 या 2 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो आज की क्लास जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए पासा की यानी कि डाइस की, तो पासा दोस्तों ये घन का एक छोटा सा रूप है। पासे की बात करें तो इसमें 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है दोस्तों? 6 सतह होती हैं। पासे में आपको जो है जब भी हमसे पासे से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें आपके जो है 6 अंक आपको जो है पासे में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 डिजिट। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 3 और 2। यहाँ पर 3 डिजिट आपको जो है इस पासे में शो हो रहे हैं, यानी कि 3 अंक आपको जो है इस पासे में दिख रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं कहीं पासे में आपको लेटर भी देखने को मिलेंगे, यानी A, B, C। अगर लेटर की बात की जाए तो दोस्तों शुरू के 6 लेटर यानी कि A, B, C, D, E, F, जिनकी गिनती कहाँ तक होगी? 6 तक। तो आपको कभी कभी पासे में लेटर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात की जाए दोस्तों अगले पासे की, तो पासे में आपको कुछ सिंबल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे @ $, और परसेंटेज। नेक्स्ट पासे की बात करें तो आपको इसमें जो है कलर यानी कि रंगों के नाम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला। यदि आपके पास रीजनिंग की कोई बुक है तो उसमें पासे के क्वेश्चन दिए होंगे। आज हम पासे को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे आप पासे से संबंधित क्वेश्चन को जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पासे की, तो हम यहाँ से पॉइंट नोट करेंगे पासे से संबंधित। यानी कि पासे में दोस्तों किसी भी पासे की हमको जो है किसी भी पासे की 3 सतह जो है दिखाई देती है और 3 सतह छिपी रहती है। तो हम यहाँ से लिखेंगे यानी कि 3 सतह। क्या दोस्तों? 3 सतह दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों 3 सतह दिखाई देती है किसी भी पासे की। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3, आपको इन चारों पासे में 3 सतह दिखाई दे रही है। यानी कि आपकी किताब में जितने भी पासे बने होंगे उनमें आपको 3 ही जो है सतह दिखाई देंगी, बाकी 3 सतह आपकी क्या होगी? छिपी होगी। तो हम कह सकते हैं 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह आपकी क्या है? छिपी रहती हैं। 3 सतह छिपी रहती है। तो दोस्तों, पासे संबंधित हमने 2 फैक्ट जाने। एक तो ये कि किसी भी पासे की 3 सतह हमें दिखाई देती है और 3 सतह छिपी रहती हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके विपरीत अंक की, तो आपसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में लेटर का विपरीत अंक पूछा जा सकता है या किसी रंग का विपरीत रंग पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ से, यानी कि आप देख रहे होंगे ये जो पासा है, इसमें दोस्तों आपका जो ऊपरी सतह है, आपकी ऊपरी सतह क्या है? ये। इस पर कौन सा अंक इस पर जो है आपका कौन सा अंक है? 3। कौन सा डिजिट है? 3। तो हम कह सकते हैं ऊपरी सतह
जो हमारी ऊपरी सतह है इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों, अपोजिट का मतलब विपरीत, यानी ऊपरी सतह का विपरीत क्या होगा, निचली सतह, निचली सतह। ऊपरी सतह का विपरीत क्या होगा दोस्तों, निचली सतह। यानी कि जो ऊपरी सतह कितनी है हमारी, इसमें 3, इसमें कितनी है B, इसमें डॉलर, इसमें हरा, तो जस्ट इसके नीचे वाली जो सतह होगी वो क्या कहलाएगी, निचली सतह। इसी प्रकार से अगर बात करें हम सामने वाली सतह की, तो सामने वाली सतह कौन सी है आपकी, यहाँ 1, यहाँ A, यहाँ @ और यहाँ आपका लाल। तो सामने वाली जो सतह होगी, यानी कि सामने की सतह, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जो जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों, यानी कि पीछे की सतह कौन सी होगी, इसके जो पीछे होगी वो सतह क्या होगी, इसके विपरीत होगी, पीछे की सतह। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें दाएं की, तो दाएं में आपको कौन सी सतह दिख रही है, यहाँ पर 2, या इस पासे में C, इस पासे में आपको %, इस पासे में आपको पीला, यानी दाएं सतह के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी आपके, दाएं सतह के विपरीत कौन सी होगी आपकी, तो आप कहेंगे सर बाएं सतह होगी। कौन सी होगी, बाएं सतह। तो दोस्तों हमने जाना कि ऊपरी सतह का विपरीत क्या होगा, निचली सतह, दाएं सतह का विपरीत क्या होगा, बाएं सतह, और सामने की सतह का विपरीत क्या होगा, पिछली सतह। और किसी भी पासे की दोस्तों हमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 सतह छिपी रहती है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो हमने पासे से संबंधित समझी। अब हम जो है किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जो है इससे बनते हैं, हम उनको जानेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए पासे की, तो हम पासे में दोस्तों 5 केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे, 5। अगर बात की जाए दोस्तों केस फर्स्ट की, किसकी, केस फर्स्ट की, तो आपको दोस्तों एक पासा दिया होगा। क्या दिया होगा, एक पासा, यानी कि आपको जो एक पासा देकर, यानी एक पासे से संबंधित प्रश्न आपसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यही बात करें केस सेकंड की, तो आपको 2 पासे दिए होंगे, जैसे एक ये और एक ये, यानी 2 पासे पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। और बात करें केस थर्ड की, तो आपको जो है 2 से ज़्यादा पासे दिए होंगे। कितने, यानी कि 2 से ज़्यादा पासे, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और उन पर आधारित क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बात करें यही चौथे केस की, तो आपको जो है खुला पासा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों, खुला पासा, यानी कि खुले पासे पर आधारित भी प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट केस की बात करें तो केस 5, ये आपका दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि भाषा पर आधारित, यानी कि आपको कोई किसी भी पासे की लैंग्वेज दे दी जाएगी और फिर आपसे कहेगा कि इस प्रकार से इस प्रश्न का जो है आंसर बताइए। मतलब लैंग्वेज आपको दे रखी होगी, उसमें पासा जो है आपको शो नहीं होगा, तो आपको लैंग्वेज पे आधार पर पासा बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो उसका आंसर देना होता है। तो ये 5 केस हम पढ़ेंगे। तो अगर बात करें 5 केसों की, तो दोस्तों सबसे पहले हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, केस सेकंड को। तो हम दोस्तों इन पासों को जो है ट्रिक से सीखेंगे। किस प्रकार से सीखेंगे, ट्रिक से। अगर बात की जाए दोस्तों पासे की, तो हमारे पास, यानी कि हम जानेंगे, पहले पढ़ेंगे 1 कॉमन ट्रिक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1 कॉमन ट्रिक। दूसरी ट्रिक पढ़ेंगे हम 2 कॉमन ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, 2 कॉमन ट्रिक। और तीसरी ट्रिक होगी हमारी दोस्तों नो कॉमन ट्रिक। नो
कॉमन ट्रिक, यानी कि कहने का मतलब वन कॉमन ट्रिक की बात करें तो कोई भी पासा दिया होगा दोस्तों, आपको 2 पासे दिए होंगे या 3, तो उसमें क्या होगा, एक अंक आपका क्या होगा, कॉमन होगा। 2 कॉमन ट्रिक की बात करें तो उसमें किसी भी पासे में यानी 2 पासे दिए होंगे आपको चाहे 3, उसमें 2 अंक आपको जो है कॉमन देखने को मिलेंगे। नो कॉमन ट्रिक मतलब जो पासे दिए होंगे उसमें कोई भी अंक आपका जो है कॉमन नहीं होगा। तो ये 3 ट्रिक से हम पासा से संबंधित दोस्तों बहुत ही आसानी से प्रश्नों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जो है केस सेकंड को जो है डिस्कस करने वाले हैं। केस सेकंड की बात की जाए, इसमें कहा है जब केवल एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं, यानी कि एक ही पासे की क्या दी जाती है दोस्तों, 2 स्थितियां दी जाती है। मतलब एक ही पासे को 2 तरीके से आपको दे रखा होगा। जैसे इस प्रकार से एक पासे की 2 स्थितियां दी हैं। पहली स्थिति जो है उसकी ये है और दूसरी स्थिति दोस्तों उसी पासे की ये है। यानी कि आपने कोई पासा लिया और उसको जब फेंका तो पहली स्थिति ये आई और दूसरी ये आई। यानी कि किसी भी पासे की हमें 3 सतह जो है दिखाई देती हैं और 3 छिपी रहती है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें क्या, केवल एक संख्या कॉमन हो, यानी कि हम जो है वन कॉमन ट्रिक देखने वाले हैं। यहाँ पर एक पासे की 2 स्थिति आपको दी है और ट्रिक क्या है हमारी, केवल एक संख्या कॉमन हो, यानी कि वन कॉमन ट्रिक। कॉमन की बात करें दोस्तों तो कॉमन को जो है हिंदी में हम उभयनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। कॉमन आप जानते ही होंगे कि जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों के पास कोई एक ऐसी संख्या हो जो दोनों के पास हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉमन। तो इस प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक की, तो आखिर वन कॉमन ट्रिक है क्या। आप इस पासे में देखेंगे तो आपको अंक दिख रहे होंगे 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं, यानी 1, 2, 3। इस पासे में देखेंगे तो 4, 3, 6, यानी कि 4, 3, 6। तो इन दोनों पासों को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें ऐसा कौन सा अंक है जो कॉमन है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है 3 अंक कॉमन है। कौन सा अंक कॉमन है दोस्तों, 3 अंक। यानी कि ये वाला जो अंक है ये क्या है आपका, कॉमन। तो 3 अंक जब दोस्तों कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये समझते हैं। जो अंक दोस्तों आपका क्या हो, कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे, उसी अंक से घड़ी की दिशा में, यानी कि उसी अंक से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। और आप जानते हैं घड़ी की जो दिशा होती है हमारी वो इस प्रकार से होती है, यानी कि राइट डायरेक्शन में घड़ी जो है घूमती है। तो आप जब यहाँ से घूमेंगे तो 3, इस पासे के अकॉर्डिंग 3 के बाद आपका अगला अंक कौन सा आएगा, 1 के बाद अगला अंक 2। इस प्रकार से आप जो है घड़ी की डायरेक्शन में ऐसे घूम जाएंगे। यहाँ घूमेंगे दोस्तों तो 3 जो कॉमन अंक है वो यही लिखेंगे, 3 के नीचे 3, उसके बाद 3 के बाद 6 और 6 के बाद 4। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इन दोनों पासे की, तो इन पासों में आपको अंक दिए रखे हैं। क्या दिए रखे हैं, अंक। तो इसका मतलब ये जो पासा है अंकों पर आधारित है, यानी कि डिजिट दिए रखे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है, यानी किसी पासे में हमारे 6 डिजिट होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 डिजिट तक। तो ऐसा कौन सा अंक है जो यहाँ पर मिस है, यानी कि आपको दे नहीं रखा है। तो 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है, लेकिन एक अंक मिस है। तो दोस्तों वो कौन सा है आपका, 5। कौन सा है, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे दोस्तों, 5। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम घड़ी की डायरेक्शन में घूमे और इस प्रकार से हमने इसको लिखा, तो यही क्या है दोस्तों, आपके विपरीत अंक हैं। यही क्या है दोस्तों, आपके विपरीत अंक हैं। विपरीत अंक। यदि आपसे 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों,
6। 1 का विपरीत क्या होगा 6, और आपसे 6 का विपरीत पूछा जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा 1। और यदि आपसे 2 का विपरीत पूछा जाए तो 2 का विपरीत क्या होगा 4, और 4 का विपरीत 2। और आपसे 3 का विपरीत पूछा जाए दोस्तों तो 3 का विपरीत क्या होगा 5, और 5 का विपरीत 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करके किसी भी नंबर का यानी किसी भी डिजिट का विपरीत अंक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 1 कॉमन ट्रिक समझ में आई होगी। अब हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 कॉमन ट्रिक से संबंधित, और जानेंगे कि किस प्रकार से हम कैसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे कहा है नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यानी कि एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दोस्तों क्या किया गया है दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, यानी कि हमारा जो 4 अंक है उसको क्या कर दिया जाए ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। यानी कि एक पासा है दोस्तों, उसके 2 प्रारूपों को आपको दे रखा है और बोला है कि यदि 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो जस्ट वो 4 के नीचे जो निचली फलक होगी उस पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है हम 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों पासों को तो आप कहेंगे सर इसमें एक अंक जो है कॉमन है, यानी एक इस पासे में भी है और एक इस पासे में भी है। जब आपका दोस्तों एक अंक कॉमन है तो हम क्या करेंगे इस अंक से यानी 1 से घड़ी की डायरेक्शन में घूम जाएंगे। चाहे आप इस पासे के अकॉर्डिंग पहले घूम जाएं, चाहे आप इस पासे के अकॉर्डिंग दोस्तों पहले घूम जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात का याद रखेंगे। तो आप जब इस पासे के अकॉर्डिंग घूमेंगे तो 1 के बाद आपका 2 के बाद 3। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है घड़ी की दिशा में घूमना है। क्या करना है घड़ी की दिशा में आपको जो है घूमना है। अब यहाँ से देखेंगे इस पासे को तो 1 के अकॉर्डिंग घूमेंगे तो 1, 6 और 5। अब आप ध्यान से देखेंगे यानी कि ये दोनों पासे जिस पर आपको अंक दे रखे हैं तो किसी भी पासे में दोस्तों शुरू के 6 डिजिट होते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से इसमें कौन सा अंक आपका मिस है, तो आप कहेंगे सर इसमें 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 6 भी मौजूद है, लेकिन एक अंक मिस है दोस्तों। वो कौन सा है आपका 4। कौन सा अंक मिस है 4। तो हम वो 4 क्या लिखेंगे 1 का अपोजिट लिखेंगे। यही दोस्तों आपके क्या हैं अपोजिट अंक होते हैं। लेकिन आपसे पूछा है 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचली फलक पर क्या होगा। तो 4 का अपोजिट दोस्तों क्या है आपका 1। तो यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। 4 का अपोजिट क्या होगा 1, यानी कि 4 आपका ऊपरी फलक पर होगा तो निचली फलक पर दोस्तों क्या होगा आपका 1, जो कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या होगा ठीक होगा। तो 1 कॉमन ट्रिक से संबंधित प्रश्नों को इस प्रकार से घड़ी की डायरेक्शन में आप घूमकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो कृपया करके, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको जो है हमारी क्लास से कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इससे क्या होगा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की क्लास लाते रहेंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं आपको दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड। क्या बोला एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं यदि 4 निचली सतह पर है। इस बार आपको 4 जो है दोस्तों निचली सतह पर दिया है, तब ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों इसमें 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे, आप जो है इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 2, तो इसमें आपका जो है
कौन सा अंक कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 2 अंक जो है इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? 2 अंक, यानी कि 1 अंक आपका क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारी वन कॉमन ट्रिक जो है अप्लाई हो जाएगी दोस्तों। क्या होगी? वन कॉमन ट्रिक अप्लाई। तो हम जो है 2 से क्या करेंगे, घड़ी की डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, इसी प्रकार से यहाँ घूमेंगे घड़ी की डायरेक्शन में। तो 2 के बाद आपका 4 और 4 के बाद 5। अब दोस्तों आपका 1 अंक जो है दोस्तों क्या है, मिस है, यानी कि 1 अंक आपका यहाँ दे नहीं रखा। वो कौन सा डिजिट है? तो आप कहेंगे सर 6। कौन सा अंक है दोस्तों? 6। तो जो अंक दोस्तों आपका मिस है वो किसके विपरीत आएगा? 2 के, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये दोस्तों आपके क्या निकल के आए? अपोजिट निकल के आए। क्या निकल के आए? अपोजिट। अब क्वेश्चन में पूछा है यदि 4 निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा? तो दोस्तों आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा। 4 का अपोजिट क्या है? 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 4 आपका जब निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर आपका कौन सा अंक होगा? 3। तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी किताबों में आपको ऐसे पासे से संबंधित जिसमें वन कॉमन ट्रिक अप्लाई हो सकती है, आपसे उसमें 2 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत पूछ सकता है। अब आप बड़ी आसानी से जो है अपनी किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। दोस्तों अब आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा है नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? दोस्तों एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको ये दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों पासों से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? आपको जो है 4 पासे दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो है बड़ी आसानी से दोस्तों यानी कि वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर आप दोनों पासे को ध्यान से देखें तो इसमें हमारा कौन सा अंक जो है कॉमन है? तो आप कहेंगे सर 2 अंक कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों? 2 अंक। जब 2 अंक कॉमन है तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से जो है इसमें वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से घड़ी की डायरेक्शन में जब घूमेंगे तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब यहाँ से घूमेंगे तो 2 के बाद 3 के बाद 5। हम दोनों पासे से दोस्तों घड़ी की डायरेक्शन में 2 से जो है घूम गए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि इन डिजिट में कौन सा अंक हमारा मिस है, यानी कौन सा अंक हमारा जो दे नहीं रखा है। तो आप कहेंगे सर 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 6 भी, 3 भी और 5 भी। तो जो अंक हमारा मिस है दोस्तों वो कौन सा है? 4। तो हम यहाँ जो है 2 के अपोजिट क्या लिखेंगे दोस्तों? 4। यही क्या है दोस्तों? आपके अपोजिट है। यही क्या है? अपोजिट। अब इन दोनों पासों से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें आपको 2, 4, 6 अंक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2, 4, 6। अब 2 का अपोजिट क्या है दोस्तों? यहाँ पर 4। अब 2 का अपोजिट 4 है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास की शुरुआत की थी तो हमने क्या बताया था कि किसी भी पासे की 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 छिपी रहती हैं। तो दोस्तों कोई भी जो पासा होता है उसमें जो अंक होता है उसका विपरीत अंक कभी भी विपरीत अंक जो आपको दिखाई नहीं देगा। 2 सतह जो विपरीत होती है वो कभी भी एक साथ दोस्तों ना तो छिप सकती है ना दिखाई दे सकती है। इस बात को आप जो है याद रखना। क्या समझे कि 2 विपरीत सतह कभी ना तो एक साथ छिप सकती है ना दिखाई दे सकती है। तो ये ट्रिक जब हम अप्लाई करेंगे इसमें तो 2 का विपरीत 4। अब 2 का विपरीत जो 4 होगा वो 2 के नीचे होगा। तो यहाँ तो इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, यानी कि इससे ये पासा
बन नहीं सकता। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 3 का विपरीत दोस्तों 6, तो इसमें 3 का विपरीत 6 जो कि छिपा होना चाहिए, इसमें दिख रहा है तो ये भी गलत। अब सी ऑप्शन की बात करें तो 1 का विपरीत क्या है दोस्तों 5, और यहाँ 1 का विपरीत 5 जो कि छिपा होना चाहिए, इसमें भी दिख रहा है, यानी दोनों विपरीत सतह दिख रही है और दोनों विपरीत सतह कभी जो है एक साथ दिखनी नहीं चाहिए, इसमें दिख रही, तो ये भी गलत। जब हमारे दोस्तों 3 ऑप्शन क्या है गलत हो गए तो चौथा डेफिनेटली क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 2, अब 2 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत क्या है 6, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 1, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस दोनों पासों से हमारा जो है डी जो पासा है जो दे रखा है डी में, वही बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास दोस्तों हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।